रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। कोई ड्रामा नहीं रचा रही। आपके बेटे ने मेरे साथ गलत किया, जबरदस्ती की है उसने। बकवास करियो तुम। तुमने कुंडी लगाई थी यहाँ पे मुझे ट्रैप करने के लिए। अगर मैं उस वक्त वहां ना आ जाती तो कुछ नहीं बचता। और घर वाले तो सारे मुंह लपेट के पड़े हुए थे। शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के यहाँ चली आई हो? अपने बेगैरत भाई के करतूतों पे पर्दा डाल दे या मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा देखने। सुन यारा सुन यारा। क्या है? क्या? अब बताओ मुझे सारी कहानी शराफत से, मगर सच सच। क्या? सब तो पता है तुम्हें। ज्यादा एक्टिंग नहीं करना, मैं चांटा लगाऊंगी तेरे मुंह पे। इतना तो मुझे पता है कि तू उसके कमरे में गई थी दूध का ग्लास लेकर। अब बहाना बनाकर। अब आगे की कहानी फटाफट बता। बोल। हाँ, मैं गई थी उसके कमरे में। नहीं सुने उसने मेरी बात, जबरदस्ती की मैंने। वो सब दिखाया जो मैं चाहती थी कि लोग देखें। इसी था काफी। अब देखते हैं खानदान सैफी के अताब से कैसे बचता है। और वो लाला रुख, वो समझ रही थी कि वो अपने हुस्न के जाल में सैफी को सारी उम्र फंसाए रखेगी। सैफी भाई को कैद में ना सही, लेकिन खुद तो इसी कैद में फंस गई है। और उसका मगरूर भाई मेरी कैद में। देखो, तुम जिस चक्कर में हो ना, वो पूरा नहीं होगा। तुमने ये जो इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, उसके बाद खाक शादी करेगा वो तुमसे? कैसे नहीं करेगा? और कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? भाभी इस घर में उसी सूरत वापस आएंगी जब मैं ब्याह कर सिकंदर विला जाऊंगी। अलबत्ता तुम जिस चक्करों में हो ना, भूल जाओ। कौन से चक्कर? वही सैफी भाई के तलाक और सबूही को इस घर में लाने का ख्वाब। अरे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो। तलाल जैसे आदमी की बीवी बनने के ख्वाब देखने के बजाय तुम हारून से शादी करके इस घर पे राज करो। समझ आई है तुम्हें? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना, इसीलिए मैं तुम्हें सिकंदर मिला नहीं भेज रही थी। अम्मा, दरअसल मैं... हाँ, जैसे तुम मुझसे छुपा लेती, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूं क्या? अरे देखा तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है इसने। जरा देखो तो, मेरी तो ऐसे ही रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करती? सब कुछ इतना अचानक हो गया। आप मेरी बात सुनिए, आप सारी कहानी ना आपस में सुन लीजिए। अरे बैठो इधर, तुम किधर जा रही हो? हाँ, कारनामे तुम करती फिरो और समझते मैं और साइमा फिरे। इस तरह से तो सब्र कर लेती, सैफी को तो जाने देती घर से, अगर वो सुन लेता तो। ये तो अच्छा हुआ कि वो उसे भी साथ ले गया। वो चला गया क्या? हाँ, चला गया है और उसे अब मैके ही छोड़कर आएगा। माँ, अब क्या होगा? होना क्या है, अब लाला रुख इस घर में उसी सूरत में आएगी जब तुम सिकंदर विला बहू बनकर जाओगी। और यही होकर रहेगा। करे कोई और भरे कोई। माँ, मैं हर हाल में तलाल से ही शादी करूंगी। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हारून, देख रही हैं आप इसको?
इसीलिए लाली को मैंने कहा था कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, या मुझे साथ आने देती, इंसल्ट करवाती 2 टके के खानदान से। उसका शौहर भी तो कानों का कच्चा है ना, अपनी माँ और बहनों की सुनता है और किसी की सुनता ही नहीं है। शौहर का मतलब भी जानता है वो? औरत की छत होता है शौहर, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला, ना कि उसे पैरों की जूती समझने वाला, उसे बात बात पर जलील करने वाला। ऐसे शख्स को शौहर नहीं कहते, जाबिर हाकिम कहते हैं। देखो खुर्रम, तुम लाली के सामने ऐसी कोई बात मत करना, उसे दुख होगा। उसकी सास तो पहले ही बहुत भरी हुई है, जब से हमने मोहित के रिश्ते से इनकार किया है। और वो तो अपनी माँ और बहनों की ही सुनता है। आखिरी कील भी उन्होंने ठोक दी। बस अम्मी, लाली को अब वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। जहां उसकी इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं है, लाली यहीं रहेगी जब तक मामला सुलझ नहीं जाते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, ये मामला कैसे सुलझेगा। अल्लाह खैर करे बस। वो इंसान का इख्तियार नहीं होता तो फैसला वक्त पर छोड़ देना चाहिए। अच्छे वक्त के लिए इंतजार और सब्र दोनों जरूरी है। क्या हुआ, खैरियत? क्या हुआ, खैरियत है ना? डर गई नींद में? दादो, एक अजीब सा ख्वाब देखा है मैंने। लाली को परेशान देखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लाहौल पढ़ लो। इसीलिए मैं कहती हूँ जागने के बाद दोबारा नहीं सोते, दिन चढ़े तक बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ख्याल नहीं था दादू। उठो, हाथ मुंह धो लो। रात भर जागती हो, दिन चढ़े तक सोती रहती हो, फिर यही होगा ना। चलो उठो, नाश्ता करो। दादी, मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरा मतलब है कि लाली को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अब कोई प्रॉब्लम वगैरह वो ठीक होगी ना? हाय हाय, खुदा ना करे, ऐसे नहीं सोचते, ये शैतानी ख्यालात हैं। तुम जाओ, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, नाश्ता कर लो, फिर फोन कर लेना, तसल्ली हो जाएगी। हाँ दादू, मैंने सोचा मैं रात को उसको कॉल कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा उसके घर में मेहमान हैं, वो थकी हुई होगी, कहाँ बात कर पाएगी मुझसे। मैंने कहा ना, नाश्ता कर लो फिर फोन कर लेना, और रफिया से मेरी भी बात कराना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या वो मेरा बच्चा इतना गुमसुम क्यों है? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अरे गुमसुम नहीं है, डरी हुई है। कोई बुरा ख्वाब देख लिया। मैंने 1000 दफा कहा है दिन चढ़े मत सोया करो, मगर सुनती कहाँ है ये मेरी। मैं कब दिन चढ़े सोती हूँ दादी? आज आंख देर से खुली है मेरी। अरे अम्मी खैर है, मत डांटा करे मेरी चिड़िया को। और तुम्हारे इसी लाड ने बिगाड़ा है इसे। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? लग रहा है तुम कुछ परेशान हो। रात भी तुम काफी बेचैन रहे हो। तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी सारी रात। तबीयत कुछ सही नहीं है अम्मी, हालांकि मैंने पिल्स भी खाई थी, फिर भी नींद न जाने क्यों नहीं आई। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है पापा। आप अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। मगर बेटा मैं ठीक हूँ। कोई अगर मगर नहीं, हम अभी चल रहे हैं। रोशाने बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, लापरवाही करने की कोई जरूरत नहीं है। चेकअप करवाओ अपना ठीक से। साबरा, आप पापा और मेरी नाश्ता बनाओ।
मैं चेंज करके आ रही हूँ, फिर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं सायमा आपा को झूठा साबित नहीं कर सकती, ना ही तानिया को बदकिरदार, मगर इतना जरूर कहूंगी सैफ, अगर आप इंसाफ के मुतालिक थोड़ा सा भी जानते हैं ना, इसके माने से वाकिफ है, तो ये जरूर सोचेगा कि किसी के जुर्म की सजा किसी के खाते में डालने से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई कैसा डर? वो सैफी भाई कहीं लाला रुख को तलाक ना दे दें। आप तो जानती हैं ना वो गुस्से के कितने तेज हैं और मेरे इमोशनल भी हैं। भाभी की तुम्हें बड़ी फिक्र है और जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी कोई फिक्र नहीं। हाँ लेकिन उसमें भाभी का तो कोई कसूर नहीं था ना। चुप करके बैठ। भाभी का कोई कसूर नहीं था, जैसे वो तो दूध की धुली है ना। हाय सैफी, जरा देखो इसे, अभी भी भाभी की मोहब्बत में मरी जा रही, कह रही है उसका कोई कसूर ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ, कैसी फिक्र? अरे कह रही है कि भाई कहीं भाभी को तलाक ना दे दे, और मैं इसे समझा रही हूं कि उसी ने तो अपने घर वालों के साथ मिलकर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की है, और ये है कि भाभी की मोहब्बत में मरी जा रही है, जैसे उससे इसकी मोहब्बत की कदर कर लेनी है। मैं जा रही हूँ। अरे इतने मोहब्बत करने वाले, फिदा होने वाले शौहर की कदर नहीं की, ख्वार करके रख दिया मेरे बच्चे को। अरे तो वो इसकी मोहब्बत की क्या परवाह करेगी, क्या कदर करेगी? मेरा बस नहीं चलता अम्मा, वरना इसी वक्त 3 लफ्ज लिख के उसके मुंह पे मारूं और उसके भाइयों की इज्जत खाक में मिला दूं। अरे ना बेटा ना, कोई ऐसा जज्बाती कदम मत उठाना। अरे उसके भाइयों की सजा हम उसे क्यों दे भला? नहीं तो क्यों ना दें, उसका कसूर नहीं है क्या? अरे है, 100% उसका कसूर है। अरे वही तो तानिया को इसी मकसद से सिकंदर विला लेकर गई है, ताकि हमें रुस्वा करे और हमारी इज्जत को खाक में मिला दे। लेकिन बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अम्मा छोड़े ना, आप भी बस पता नहीं। अरे बैठो बेटा, मेरी बात सुनो, बैठो। देखो सैफी, लाला रुख को तलाक देने से हमारे मसले का हल नहीं होता। नहीं तो दिमाग की खोलन तो कम होगी ना। उनकी ये जो खानदानी नेकनामी है उस पे भी तो धब्बा लगेगा। और अपनी तानिया पे जो धब्बा लगा उसे कैसे और कहां जाके मिटाएंगे हम? अरे बेटा यही तो समझाना चाह रही हूं कि उसे तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन हम तानिया को सारी उम्र तो घर में नहीं बिठा के रख सकते। बस तुम लाला रुख से कह दो कि वो उसी सूरत में इस घर में आ सकती है जब तानिया सिकंदर विला ब्याह कर जाएगी, वरना दूसरी सूरत में तलाक। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? उस खानदान में मैं अपनी बहन को ब्याहूंगा, एक और रिश्ता जोड़ूंगा। बावला हो गया है क्या? तानिया उसी घर में जाएगी। अरे औरत की इज्जत पर एक हल्का सा भी छींटा पड़ जाए ना तो दुनिया वालों को इतना बड़ा धब्बा नजर आता है। अरे अगर किसी दूसरी जगह शादी करेगी तो 10 बातें सुनने को मिलेंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रही? बस मैं जो कह रही हूं वो करो। ये बात एक बार उसके कान में डाल दो, फिर देखो सिकंदर विला वाले किस तरह झुककर हमारी दहलीज पर आते हैं। एक बार तानिया को सिकंदर विला की बहू बन जाने दो, उसके बाद तुम्हारा लाला रुख के साथ जो हिसाब किताब है वो पूरे करते रहना। आपकी बाजी तो तुम्हें हारनी पड़ेगी सर्जन तलाल। हाय बेटा,
कैसे कैसे ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। आग लग गई, अरे नजर लग गई हमारे घर को। पहले मुझे मायूस होकर लौट गया और अब तो मोड़ डालिया। या अल्लाह, ये किसकी नजर लग गई है हमारे आशियाने को। उसे मानना तो पड़ेगा। अरे कैसे नहीं मानेगा, बहन का घर उजड़ते देखेगा क्या वो? ठीक कह रही हैं आप। लाली का फोन बंद है, हिना को फोन मिलाती हूँ। हेलो। हेलो है ना, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अभी तक सोई पड़ी हो क्या? कैसी हो रोशनी? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ जनाब, कैसी हो? मजे से मंगनी शंगनी कर ली? हाँ, अब तो आफाक भाई के साथ सुहाने सुहाने ख्वाब देखे जा रहे होंगे। मुझे तो याद भी नहीं किया, ना ही पिक्स भेजी तुमने। रोशनी वो है ना, तुम रो रही हो? हिना प्लीज कुछ तो बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? है ना लाली ठीक है ना? मुझे सच सच बताओ है ना, तुम रो क्यों रही हो? आफाक भाई के साथ तो कुछ नहीं? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें बहुत ज्यादा याद करी थी, तुमने इतने टाइम बाद फोन किया, तुम्हारी आवाज सुनी तो एकदम मिस रोना क्या। तुमने तो मुझे डरा ही दिया है ना। तुम सच कह रही हो ना, कुछ भी नहीं हुआ? है ना, लाली को भी मैं कॉल करी थी, उनका फोन ही बंद जा रहा था। क्या वो अपने घर चली गई दोबारा? हाँ, वो चली गई। उनसे बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई यार। आज सुबह आँख खुली तो मुझे बेहद याद आई वो, इसलिए उन्हें कॉल करी थी। उनको मेरी तरफ से पूछना। हाँ, और हाँ, तस्वीरें मुझे दोबारा भेजो, ढोलकी वाली क्लियर नहीं है। सारी पिक्चर्स मुझे दोबारा चाहिए, अच्छी वाली। एक कप चाय भिजवा देना रूम में। जी मामू। रोशनी, मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तराल मामू को चाय दे दूँ? अब वो घर पर ही है? हाँ, वो घर पर ही है, बस उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में बहुत दर्द है। नजर लग गई तुम्हारे डैशिंग मामू को, तानिया की। हाँ हाँ, शायद ऐसा ही है। बस बस, अब इतनी खुशफहमियों की बुलंदी पे ना बिठाओ अपने मामू को, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम चाय बनाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद इस घर को ही नजर लग गई है। ये क्या बात की आपने सैफ? किस किस्म की शर्त है ये कि तानिया की तलाल से शादी कर दी? हमारा रिश्ता भी क्या सिर्फ एक शर्त है आपके लिए? बहुत नरम शर्त रखी है। होना तो ये चाहिए कि तो मेरी बीवी होकर मेरे साथ खड़ी हो, ना कि अपने भाई की हिमायत का आलम लेकर खड़ी हो जाओ मेरे सामने। आप बीवी समझ के बात कर ही कब रहे मुझसे? फिलहाल तो आप सिर्फ एक भाई बन के खड़े हुए मेरे सामने। हाँ तो वो बहन है मेरी, कोई गैर तो नहीं, उसकी फिक्र ना करूं। सिर्फ ये बात समझ में आती है मुझे, पर ये शर्त समझ में नहीं आ रही मुझे कि अगर तानिया की शादी तलाल के साथ नहीं हुई तो आप मुझे एज ए बीवी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, मैं वापस ही नहीं आ सकती। ये किस किस्म के रिश्ते हैं? कैसे निभा रहे हैं आप इनको?
एक रिश्ते को निभाने के लिए क्या बाकी सारे तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, काट के फेंक देंगे सबको? हाँ बिल्कुल, तोड़ के रख दूंगा, काट कर फेंक दूंगा। मैं फकत तुम्हारे घर वालों का जवाब सुनना चाहता हूँ, बस। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में? तब भी मेरी शर्त यही होगी। आप एक बार मुझे बात करने का मौका तो देना सैफी। मैं फोन बंद कर रहा हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है, टाइम नहीं है मेरे पास। सैफी, आप मेरी बात सुन रहे? हेलो हेलो सैफी। क्यों गिरा रही हो खुद को? क्यों गिड़गिड़ा रही हो कैसे इंसान के सामने जो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता? लाली, तुम मुजरिम नहीं हो। खुद को मुजरिम क्यों साबित कर रही हो तुम? ये मेरा और मेरे मियाँ का मामला है, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। हैंडल करो, लेकिन खुद को नीचा मत दिखाओ उसके आगे। वो तुम्हें खुद यहां पे छोड़ के आया, लेकिन क्यों? वो नहीं छोड़ के गया, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। झूठ बोल रही हो तुम उस रात खुद चली गई थी। ये बात मुझे उस दिन पता होती तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। देखो लाली, यहां मेरा तुम्हारा कसूर नहीं है। उसूलन उसे अपनी बहन को समझाना चाहिए था। इस बात की नफी कैसे करोगे तुम? कैसे सबको यकीन दिलाओगे कि तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती तानिया की थी? क्या तुम ये समझ रही हो कि मैंने वाकई तानिया? ये नहीं कह रही हूं मैं, सिर्फ इतना कह रही हूं कि मैं साबित नहीं कर पाऊंगी कि तुम्हारी गलती नहीं है और गलती तानिया की है। कमाल की बात है। ये कैसा रिश्ता है तुम दोनों के बीच में जिसमें ना एतमाद है ना भरोसा? मैंने कहा है ना तलाल, ये मेरा मसला और मैं इसको हैंडल कर लूंगी। बहरहाल तुम उसकी तरफ नहीं जाओगी जब तक उसके सामने हकीकत वाज़ेह नहीं हो जाती। तुम कैसे करोगे वाज़ेह हकीकत को? हो जाएगी, लेकिन ऐसे रोने और गिड़गिड़ाने से बिल्कुल नहीं होगी। मैंने तुम्हें कह दिया, तुम उसकी तरफ नहीं जाओगी बस। मुझे समझ में नहीं आता तुम दोनों भाई अपना को समझते क्या हो? लाली, लाली, मेरा क्या कसूर है सैफी? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? तो कसूर मेरी बहन का भी नहीं है, वो क्यों सजा काटे? उनके घर वालों की यही शर्त है और सैफ ने भी खुले अल्फाजों में कह दिया है कि तलाल। शर्त? बजाय इसके कि वो अपनी बहन को समझाए, वो अपनी बीवी पे धौंस जमा रहा है। आप उस पे प्रेशर डालें, उसको हर वक्त गुस्से में रखें और तलाक की तरफ उसका दिमाग ले जाएं। मां सोचिए, यहाँ तो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, ये तो सिर्फ एक तलाक की बात है। सुन यारा ये क्या कह रही हो? कैसी शर्त है? और तुमने उसे फोन क्यों किया? मैंने नहीं किया है फोन, खुद किया उन्होंने। वो भी ये कहने के लिए कि अगर मुझे अपनी वापसी उस घर में मंजूर है ना, तो एक ही शर्त पे हो सकती है, वो तलाल और तानिया का निकाह करवाएं। वरना क्या? वरना की तो बहुत सी सूरतें हो सकती हैं अम्मी, वो तो रहने ही दे आप। तुम मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। सैफ को तो खुदा का खौफ ही नहीं है। एक बेबुनियाद बात पर घर तोड़ने की बात कर रहा है। शादी की है, कोई गुड्डा गुड़िया की खेल तो नहीं है। उनके लिए ये बात बेबुनियाद नहीं है। जिस तरीके से उनको ये मामला पेश किया गया है ना, वो तो यकीन करेंगे इस पे। मत करो उसकी हमायत। बात हमायत की नहीं है अम्मी। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। उसने कितने आराम से इस रिश्ते पे शर्त लगा दी है। आप खैर ये शर्त वाली बात दलाल से ना किएगा। लो, उसे खबर नहीं होगी। ये कुछ छुपाने वाली बात है? मैं कह रही हूं ना आपसे। पागल हो गई हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है। कसूर तुम्हारा नहीं है और सजा भी तुम्हें मिले। मैं बात करती हूँ तुम्हारी सास से। कोई फायदा नहीं है उसका भी। तुमने अपनी मियां से बात करने का फायदा देख लिया। अपनी माँ की जबान बोलता है और उसी के कानों से सुनता है। बस अब इसका एक ही हल रह जाता है। अगर वो नहीं मानेंगे तो तलाल को तानिया से शादी करनी पड़ेगी। तो क्या करूं? तुम्हारा घर टूटते हुए देखती रहूं? सैफ तो एक जज्बाती किस्म का आदमी है। किसी दिन भी तुम्हारे मुंह पे उसने 3 लफ्ज बोल दिए तो तुम क्या करोगी?
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम तो चुप करके बैठी रहो। एक शादी ही करने को कह रही हो ना, मैं कौन सी तलाल की जान मांग रही हूँ। मेरा क्या कसूर है सैफी? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? तो कसूर मेरी बहन का भी नहीं है, वो क्यों सजा काटे? आप मेरी बात का यकीन तो करें ना, तलाल ने कुछ नहीं किया है सैफी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता लाली, मैंने जो कहना था कह दिया। बात बहस की नहीं है, हकीकत की है जो आपको नजर नहीं आ रही है अभी। हाँ, मुझे कोई हकीकत नहीं नजर आ रही सिवाय अपनी बहन के तारीक मुस्तकबिल के, जो तुम्हारे भाई की वजह से है। और मुझे उसकी अब सफाई मत देना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप लोग चाहते हैं मैं शादी कर लूं उससे? जिस लड़की की मैं शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, उस बदकिरदार लड़की से मैं शादी कर लूं, ये चाहते हैं आप लोग? उनके घर वालों की यही शर्त है, और सैफ ने भी खुले अल्फाजों में कह दिया है कि तलाल। शर्त? बजाय इसके कि वो अपनी बहन को समझाए, वो अपनी बीवी पे धौंस जमा रहा है। ऐसे मशरूत रिश्तों के नाम पे धब्बा होते हैं। क्या करें, उनका इल्जाम मुस्तरद भी तो नहीं कर सकते ना। कि नन्नी, मैं जानता हूं मैंने कोई जुर्म नहीं किया। उस लड़की से शादी करने का मतलब है कि सारे इल्जाम मैं तस्लीम कर लूं। जब मैंने गुनाह किया ही नहीं है तो सजा क्यों कबूल करूं मैं? खुर्रम, इसे समझाओ, इस मसले का हल क्या है? हाँ, समझाओ मुझे। मसले का हाल यही है कि इस तौक़्क़ुफ़ में सारी जिंदगी के लिए अपने गले से बांध लूं। माय फुट। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं, मुझे कोई तंग ना करे। खुर्रम, तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? इस बेइज्जती का ऐसे ही अजाला किया जा सकता है कि ये तानिया से शादी कर ले। हमें ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। आसान तो ये भी नहीं है ना जो लाली सह रही है इस वक्त। उसे जाकर देखो, रोज मर रही है, रोज जी रही है वो। अच्छा, आप रोए नहीं, मैं समझाऊंगा उसे। कब समझाओगे उसे? तुमने सुना नहीं वो क्या कह के गया है कि इस्लामाबाद जा रहा है, और मुझे पता है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। पानी लेकर। तानिया, अरे ओ तानिया, नीचे आओ। ज़ौक़ पड़ गया अब इनको फिर से। तानिया, आ रही हूँ। मर जाएंगे सारे, बुला के रहेंगे मुझे। अरे ओ तानिया, क्या है? अज़ाब हो गई मेरी जिंदगी इन लोगों के साथ। तानिया, आ रही हूँ मैं। नीचे आओ। फला, आ रही हूँ। 2 कप चाय बना दे मेरे और साइमा के लिए, ये भी पिएगी। मुसीबत पड़ जाती है गले, काम करते रहो बस इस घर में। जरा सा काम बोला मौत आ जाती है इसको तो। हारून अब भी
तानिया, चाय में जरा चीनी ज्यादा डालना और बिस्किट भी लाना, समझी? अजाब। माँ, हारून अब भी तानिया से शादी कर सकता है अगर सुबुही का रिश्ता सैफी से हो जाए तो। अरे ये पहले ऊंट किसी करवट बैठे तब ना। अरे बैठ गया ये ऊंट, वहां से कोई बात नहीं बनने की। इतने दिन हो गए, कोई जवाब आया वहां से? सैफी की किसी धमकी पर कान पर जूं तक नहीं दिगी उन लोगों के। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। मैं तो कह रही हूँ इस चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके क्लोज कर दें। सैफ मानेगा नहीं, गुस्से में वो तलाक का कह देता है, लेकिन देगा नहीं तलाक वो। अरे मानेगा कैसे नहीं, मनाने का ढंग आना चाहिए ना माँ। आप उस पर प्रेशर डालें, उसको हर वक्त गुस्से में रखें और तलाक की तरफ उसका दिमाग ले जाएं। माँ सोचिए, यहाँ तो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, ये तो सिर्फ एक तलाक की बात है। ऐसा है माँ, ऐसी बुरी शक्ल और सूरत की भी कोई खास नहीं है। मुझे नहीं लगता सैफी मानेगा। मुझे ये कश्ती पार उतरती दिखाई नहीं देती। अरे माँ, तानिया का मसला भी तो हल हो जाएगा। भाई इतना नहीं कर सकता अपनी बहनों के लिए। माँ सोचिए, लाखों में खेल रहा है हारून आजकल, बस जरा सी उम्र ही ज्यादा है ना, लेकिन तानिया ऐश करेगी ऐश। आप सही कह रही हैं, सुबुही की शक्ल थोड़ी कम है, लाला रुख के मुकाबले में तो कम ही है, मगर सैफी के दिल में ना अब लाला रुख के लिए ना खटक पैदा हो गई है और हम उस खटक को नफरत में बदल देंगे। और अयान की फिक्र आप छोड़ दें, जिंदगी रही तो सैफी के ढेरों बच्चे हो जाएंगे। बस आप इस हसीन चुड़ैल से सैफी की जान छुड़ाएं, बाकी मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। ये लो बिस्किट, खा लो। मैं भी चाय पीऊंगी। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा मेरा। तुम ऐसा करो, मुझे लगता है इसको भूख लगी है, इसका फीडर तैयार करो जाके। कहाँ देखा जा रहा है? किसको देख ला हूँ मैं इतने गौ से? अच्छा तो बैठते हैं। हाँ जी, ऊंचा ये स्टीयरिंग है। क्या कर रहा है यार? फिलहाल तो आसमान दिख रहा है। आली, मैं आपसे एक बात करूं? कहो। अगर मेरी मंगनी आफाक से ख़त्म करके आपके देवर मोहिब से करा दी जाए तो शायद आपकी और सैफी भाई की लड़ाई ख़त्म हो जाए। है ना, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और तुम क्या मुझे सैफ की मोहब्बत भीख में देना चाहती हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी और सैफी भाई की नाराज़गी ख़त्म हो जाए। बस जब से मैंने आपके देवर का रिश्ता रिजेक्ट किया, आपकी सास तो आपकी दुश्मन हो गई है। बात अगर मोहब्बत में कुर्बानी देने की होती ना, तो एक से बढ़ के एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ मैं। पर मुझे नहीं लगता है ना कि सैफ को मेरी कोई भी मोहब्बत या कुर्बानी नजर आ रही है, बल्कि वो तो इस वक्त अपनी झूठी अना और गैरत में ही मुब्तला हुए हैं। तो आप उन्हें समझाएं ना, उनसे बात तो करें। तुम्हें लगता है कि मैंने उससे कोई बात नहीं की होगी, मैंने कोई कोशिश नहीं की होगी? एक लड़की जब अपना घर बसाना चाहती है ना, तो सबसे पहले अपनी अना का ही कत्ल करती है, अपनी इज्जत नफ्स को मारती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर को बसाना या ना बसाना एक औरत का इख्तियार है। अब बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है, तलाल मामू गुस्से में इस्लामाबाद चले गए हैं। यार, मैंने अम्मी को मना भी किया था, मत करिएगा उनसे बात, फिर भी। लेकिन नानी ने भी तो कुछ सोच के बताया होगा ना। आपकी सास ने इतने सख्त लहजे में बात की थी, वो तो बस यही चाहती हैं कि तलाल मामू की शादी आपकी नंद से हो जाए। लाली, आपकी सास के तेवर बहुत खतरनाक हैं और आपने सैफी भाई सुनते ही भी बस उन्हीं की है ना। मैंने हर तरीके से गिड़गिड़ा के माफी मांग कर देख लिया उनके सामने, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उन्हें।
खैर यार, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और है ना, आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से मैंने मंगनी तोड़ने की बात सुन ली ना तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। एक लड़का लड़की साथ में तभी खुश रह सकते हैं जब अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो। ये जो दुनियादारी निभाने के लिए रिश्ते होते हैं ना, ये पायदार नहीं होते। अब इसको पकड़ो, मैंने बानो को कहा था इसका फीडर बना दे, अगर उसने बना दिया हो ना तो उसको पिला देना। मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। आप ना एक बार जाके साकिब भाई से बात करें, उनके ऑफिस चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में कहीं भी, और अपने साथ अयान को भी लेकर जाएं। क्या पता अयान को देखे उनके दिल में कुछ नरमी आ जाए और वो अपनी शर्त से इनकार कर दें। एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है लाली, क्या पता कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। आप मुझसे नाराज हो रही हैं? मैं वैसे ही सोच रही हूँ कि शायद तुम सही कह रही हो। तानिया, कहाँ जा रही हो? वो नींद नहीं आ रही थी, मैं सैफी भाई के पास बैठने जा रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो उसे क्यों तंग करोगी? चलो जाओ, सो जाओ। डर लग रहा है। कैसा डर? सैफी भाई की जिंदगी के साथ कुछ गलत हो गया तो? देखो तानिया, सैफी और लाला रुख का मसला है, ये तुम्हारा नहीं, जो सारी सारी रात जाकर उस पर गौर फिक्र करो। आप ठीक कह रही हैं, मैं सैफी भाई के पास जाके वैसे बैठती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो। अब उसे जाकर तुम जगाओगी? अम्मा वो जाग रहे हैं, नीचे से लाइट नजर आ रही है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, और जाकर सो जाओ। देखो तानिया, तुमने कोई भी बेवकूफी की ना तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, और सारी उम्र मेरे पल्लू के साथ कहीं बैठी रह जाओगी। चल चल, बस बातें करती रहती, अंदर जाओ। यहाँ आने की क्या जरूरत थी लाली? क्यों आई हो तुम? अपने शौहर से मिलने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। किसके साथ आई? ड्राइवर के साथ। इस जहमत की वजह? आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं आपको कॉल भी करूं तो आप काट देते हैं। और क्या करना था मैंने? मेरे पास अभी भी इस तरह की कोई बात करने का वक्त नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी माँ के आंसू और मेरी बहन का मुस्तकबिल नजर आ रहा है, बस। और मैं? तुम। फैसले का इख्तियार मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब ये तुम्हें सोचना है कि तुमने क्या फैसला करना है लाली। सुन यारा, तुमने तो खाली खाली धमकियां दे दी। क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? अरे उनके तो जूते तक को परवाह नहीं है, वो क्या परवाह करेंगे तुम्हारी? सैफ ने लाली के लिए कुछ भेजा है। क्या भेजा है? पता नहीं।
खोल के देखो। हाँ खुरम, सारे घर वाले कहाँ पे हैं? घर पे अम्मी कोई फोन नहीं उठा रही। जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए वहां के लोग इसी तरह से गायब हो जाते हैं तलाल। हादसा क्या हुआ खुरम, बताओ मुझे।